दोस्तों स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा में रस छंद अलंकार तैयार कर सकते हैं दोस्तों, और पूरे 6 नंबर ला सकते हैं, जो कि 6 नंबर का आता है दोस्तों। केवल 3 परिभाषा आपको याद करना है दोस्तों, और पूरे 6 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं ये कहता हूँ, अगर आपने वीडियो मेरा अंत तक देख लिया दोस्तों, तो मैं पक्का आपको 6 नंबर दिला ही दूंगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों हम लोग सबसे पहले रस की परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में आता नहीं है, लेकिन इसे जानना बहुत ही जरूरी है। इसकी परिभाषा है दोस्तों, कविता पढ़ने नाटक देखने से दर्शक के जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, रस कहते हैं। दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और ये जो है दोस्तों बोर्ड परीक्षा में जो है, ये तो रस 9 प्रकार का होता है, बट बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाता है वो केवल 2 प्रकार के पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला जो हास्य रस है और दूसरा जो है करुण रस। तो सबसे पहले हम हास्य रस को देखेंगे दोस्तों। बोर्ड परीक्षा में जो है हास्य रस और करुण रस अथवा करके आता है। इनमें से केवल आपको एक लिखना रहता है दोस्तों। ठीक है, और आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इन दोनों में से केवल एक ही आप याद कीजिएगा। तो चलिए हास्य रस का परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण जो हम देखेंगे दोस्तों, शीश पर गंगा हंसई, भुजान में भुजंगा हंसई, हास्य के ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। दोस्तों ये आप इतना अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप करुण रस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि करुण रस और हास्य रस दोनों में से एक ही आएगा दोस्तों, और आपको एक ही लिखना आएगा। तो करुण रस की परिभाषा देख लेते हैं। आपको जो भी आसान लगे वो आप याद कर लेना। दोनों में एक ही याद करना, बस इतना आप सीख लीजिए। परिभाषा जो है इसका दोस्तों, शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, और इसका उदाहरण हम देखेंगे दोस्तों। इसका उदाहरण क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। मणि खोए भुजंग से जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है दोस्तों, आप ये जो 3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अब अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, सब जानेंगे दोस्तों। दोस्तों अलंकार तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाता है वो सबसे पहले रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा, ये तीनों में से एक ही पूछेगा आपको दोस्तों, अथवा अथवा करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार देख लेते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ रूपक अलंकार लिख दिया, गलत लिख दिया थोड़ा, आप माफ करना हमें, मतलब यहाँ उपमा अलंकार रहेगा। ठीक है, इसकी परिभाषा देखेंगे दोस्तों, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका बहुत ही छोटा सा उदाहरण दोस्तों, इसका पहला उदाहरण जो है, हरिपद कोमल कमल से। बस आप इतना लिख देंगे आपको तो 2 नंबर एग्जाम में आपको बहुत ही आसानी से देकर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो है रूपक अलंकार देते हैं, जो मैंने गलती की थी यहाँ पर लिखूंगा। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। बस इतना आप लिख देंगे अगर बोर्ड परीक्षा में, तो आपको एग्जाम में 2 नंबर पूरा दे के जाएगा। ठीक है, और उदाहरण वेदना लिख देना, चढ़ कमल बद 2 हट जाए बस। उसके बाद में आप देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहते हैं? ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही आसान है दोस्तों, ये अगर एग्जाम में आ गया तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। केवल आपको ध्यान से देखना परिभाषा क्या है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण जो है दोस्तों, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उसका उदाहरण देखिए क्या है। सोहत ओढ़े पीठ पतु, श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर आतु परायो प्रभात। ठीक है, इतना अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको 2 नंबर एग्जाम में दे के जाएगा। तो मतलब आपको रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार में से केवल 2 याद कर लीजिए आप। बस आपको 2 नंबर इससे आपको मिलेंगे, अलंकार से 2 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब हम छंद देखेंगे दोस्तों। ठीक है, छंद किसे कहते हैं? तो चलिए दोस्तों, छंद की परिभाषा मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि छंद का परिभाषा एग्जाम में आता नहीं है। जो आता है वो रोला आता है और सोरठा आता है। तो मैं इसमें से केवल रोला बताऊंगा, जो कि आपको याद करना है, जिससे कि आपकी 3 परिभाषा पूरे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों रोला किसे कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। रोला और सोठा अथवा करके आता है एग्जाम में, जो कि 2 नंबर का आता है। तो इसका परिभाषा देखिए, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसके 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 से 13 मात्राएं विराम तथा 24 मात्राएं होती है। ठीक है, थोड़ा गलती हो गई, यहाँ मात्राएं नहीं रहेगा, यहाँ विराम रहेगा। ठीक है, और उदाहरण इसका देखेंगे हम।
इसका उदाहरण बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि ये रोला है, ठीक है। सोरठा का जो उदाहरण होता है छोटा होता है, लेकिन ये आपको बहुत ही आसानी से याद होगा कि इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बल में भेंट विदर्मी मुगल पुराजी, जिनके आगे ठार सके जंगी न जाजी, हाँ ये वही छत्रपति भूप शिवाजी। ये 2 नंबर का आपका पूरा कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आपका दोस्तों 6 नंबर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों अब मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। दोस्तों वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।